कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे और अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे, किसी ने मुझे कमेंट किया, किसी ने पूछा कि ख़ुद को मजबूत कैसा बनाया जाए। तो मैंने कहा इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो करूँगी। तो सेम इधर टॉपिक है। अब आप ख़ुद को मजबूत बनाना चाहते हैं, ख़ुद को पावरफुल बनाना चाहते हो। ख़ुद को पावरफुल बनाने का मतलब कि ख़ुद को इंटरनली स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो आपको कुछ बातें समझने की ज़रूरत है। अब आपने पहले ये समझना है कि अपने खुद को मजबूत क्यों बनाना है, खुद को पावरफुल क्यों बनाना है, खुद से प्यार क्यों करना है। देखो, जब आप खुद से प्यार करोगे, खुद को मजबूत बनाओगे, आप होगे हाई वाइब्रेशंस पर, और हाई वाइब्रेशंस पर है दौलत, खुशी, प्यार, मोहब्बत, अमन। ये सारी चीज़ें हाई वाइब्रेशन की चीज़ें, ये आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो आपने खुद को मजबूत इसलिए बनाना है, खुद से प्यार इसलिए करना है। तो आपने करना क्या है, देखें। सबसे पहले मैं आपको ये कहूँगी कि आप फिज़िकल अपीयरेंस पे अपनी काम करें कि आप कैसे दिखते हैं। ये चीज़ बहुत मैटर करती है। किसी न किसी को कोई ना कोई हेल्थ इशू तो होता ही है, मतलब जो गॉड गिफ्टेड उसको तरफ से होता है, अल्लाह की तरफ से होता है। समझे आप कि जैसे किसी को वेट का प्रॉब्लम है कि मैं कुछ ज़्यादा खा लूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है, किसी को स्किन इश्यूज़ हैं, एक्ने के इश्यूज़ हैं, किसी को हेयर का प्रॉब्लम्स है। तो आप इन चीज़ों के ऊपर काम करें, आपका जो भी इशू है। इसकी रीज़न क्या है, देखिए, जब आप को लगता है ना, ये चीज़ आपके साथ साथ ग्रो करती है और आपको लगता है कि मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरे में ये इशू है और इसको मैं इम्प्रूव नहीं कर पा रहा और मैंने तमाम कोशिशें कर ली हैं, तो आप खुद इंटरनली तौर पे ना थोड़े से लो फील करते हैं, कॉम्प्लेक्स फील करते हैं। अगर आपके बालों का इशू है तो आपके दिनों में, आपके जहन में यही रहेगा कि मेरे बाल बहुत गिर रहे हैं, और आप इंटरनली जो है ना थोड़े से डाउन होना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी सबसे पहले अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम करो, खुद को प्रेजेंटेबल बनाएं अपने लिए, किसी के लिए नहीं। देखिए, अगर आप शीशा देखते हैं और आप खुद को ही प्रेजेंटेबल फील नहीं करते, खुद ही अच्छा फील नहीं करते, तो क्या होता है, आप लो हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, आप डीमोटिवेटेड फील करते हैं, आपको लगता है आप चीज़ें डिजर्व नहीं करते। और फिजिकल अपीयरेंस जो जितना अच्छा नजर आता है वो उतना ही लोगों को अट्रैक्ट करता है, और आप खुद भी अच्छा फील करते हो। अगर आप खुद को ही अच्छे नज़र आ रहे हो तो डेफिनेटली आप भी अच्छा फील करोगे, आप भी मेंटली स्ट्रांग फील करोगे। ठीक है, ये तो होगी फिजिकल अपीयरेंस की बात। अब हम बात करते हैं, अब आपने अपने आप को मेंटली और इमोशनली अंदर से स्ट्रांग कैसे बनाना है। देखिए, सबसे पहले आप हर उस शख्स से, हर उस चीज से दूर रहें जिसकी वजह से आप नेगेटिव फील करते हैं, आप खुद को लो फील करते हैं, आप उससे दूर हो जाए। मत सुने सैड सॉन्ग्स, मत सुने, देखें सैड वीडियोस, मत देखें ऐसा कंटेंट जो नेगेटिविटी प्रमोट करता है। मत मिले एक ऐसे शख्स से जो आपको डिग्रेड फील कराता है। आप उन चीज़ों से, उन दोस्तों से जिसकी वजह से आप लो फील करते हैं, जो आपको मोटिवेट नहीं करते, आपके लिए मोटिवेट तो उन्होंने क्या ही करना, बल्कि आपको ये फील करवाते हैं कि दैट यू डोंट हैव एनी सेल्फ रिस्पेक्ट, यू कैन नॉट डू दैट एनीथिंग। तो ऐसे दोस्तों से आप कतन सिर्फ 3 महीनों के लिए दूर रहें, ऐसी चीज़ों से बिल्कुल दूर हो जाएं। बिल्कुल किसी की बात पे एतबार ना करें, बिल्कुल ऐसे शख्स से, ऐसी चीज़ों को मत देखें जिसकी वजह से आप गमगीन होते हैं, आप इंटरनली हर्ट होते हैं, आपके इमोशंस डिस्टर्ब होते हैं। मत मत मिले उन शख्स से, उन चीज़ों से। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो, सिंपल इज है, अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें। आपकी जो भी वीकनेसेस हैं, आप में वीकनेसेस ज़रूर होंगी, आपकी ज़रूर कमज़ोरियाँ होंगी। ये नहीं हो सकता इंसान के अंदर कमज़ोरी ना हो, डेफिनेटली आपके अंदर होगी। लेकिन उन कमज़ोरियों पे फोकस मत करें, मत करें उन कमज़ोरियों पे फोकस। जाने दें उन चीज़ों को जो आपको डी वैल्यू या लो फील करवाती हैं। अपनी स्ट्रेंथ्स को देखें, जब आप अपनी कमज़ोरियों को देखते हैं, आप सिर्फ उन्हीं पे फोकस करते हैं, तो आपकी कमज़ोरियाँ मल्टीप्लाई होकर आपको मिलती हैं। और जब आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे फोकस करते हैं, उनको इम्प्रूव करते हैं, तो आपकी वीकनेसेस कहीं की कहीं रह जाती हैं। अब आप देखें आपकी क्या स्ट्रेंथ है, आपकी कोई ना कोई हिडन टैलेंट आपके अंदर ज़रूर है, आप उसको आइडेंटिफाई करें। हो सकता है आप अच्छे राइटर हो सकता है आप अच्छे कम्युनिकेटर हो सकता है आप अच्छे पेंटर हो
कोई ना कोई सलाहियत अल्लाह ताला ने आपको दी है। देखिए, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप अपनी स्टडीज़ पे फोकस करें। आप अपनी स्टडीज़ को ही अपना मिशन बना लें। इसी में सोचें कि मैं टॉप करूँगा, मैं आगे बढ़ूँगा, मैं मज़ीद कोई इनोवेशन लेकर आऊँगा। लेकिन अगर स्टूडेंट नहीं हैं, आप मतलब उस फेज में से बाहर आ चुके हैं, कोई 30 प्लस की एज में है, हमारे जैसे एज सब ताल्लुक रखते हैं, तो मैं कहूँगी कि आप अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करें। देखिए, मैं ये चैनल पे काम करती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है, ये मैं एज अ हॉबी करती हूँ, इसको मैं एज अ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम नहीं करती। मुझे बहुत लोग कहते हैं कि आपकी कितने पैसे कमा रही है, मैं कहती हूँ मैं इस चैनल को अपने टाइम पास के लिए, लोगों की भलाई के लिए मैंने इसको एक ज़रिया बनाया है। तो मुझे ये अच्छा लगता है, मैं इसके ऊपर काम करती हूँ, इससे मैं बोर नहीं होती। तो इससे मेरा कुछ अच्छा फ्री टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे ये होता है कि जब भी मैं कंटेंट बनाती हूँ, मैं कुछ ना कुछ पढ़ती हूँ, कुछ ना कुछ जो है वो उसके ऊपर रिसर्च करती हूँ। उसकी वजह से मेरा अपना नॉलेज भी बढ़ रहा होता है, मैं खुद को भी इम्प्रूव कर रही हूँ। तो सेम इज़ द केस है। आपने ये बात याद रखनी है कि आप यूनिक हैं, अल्लाह ताला ने आपको यूनिक बनाया है। और आप इतने यूनिक है कि आपका फिंगरप्रिंट भी किसी के साथ मैच नहीं होता। तो यकीनन उसने आपको कोई ना कोई ऐसी स्ट्रेंथ ज़रूर दी है जिससे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो अब मैं वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है और मैं इसके ऊपर मज़ीद वीडियोस भी करूँगी कि हम कैसे मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कुछ तो मैंने आपको बताई, अपनी फ़िज़िकल अपीयरेंस पे काम करें, ख़ुद को प्रेजेंटेबल बनाएं, ख़ुद को अच्छा लगेंगे तो खुद ही इंटरनली स्ट्रॉन्ग होंगे। नेगेटिव कंटेंट से दूर रहें, नेगेटिव लोगों से दूर रहें, अपने आप को स्ट्रेंथ करें और ख़ुद को प्यार करें, खुद के साथ टाइम गुजारें। आपके अंदर एक छोटा बच्चा मौजूद है जिसको आपकी टेंशन की, आपकी तवज्जो की बहुत ज़रूरत है, जो आपकी मसरूफियात में, आपके लोगों के पीछे भागने में बहुत ज़्यादा निगलेक्ट हो जाता है। उस बच्चे पे काम करें, खुद को इंटरनली स्ट्रॉन्ग बनाएं। क्यों? क्योंकि देखें, कोई दरख्त जितना भी हरा भरा क्यों ना हो, लेकिन अगर दीमक उसको अंदर से खा रही होती है ना, तो वो एक ना एक दिन गिर ही जाता है। तो सेम इज़ द केस है, आपको अपने आप को अंदर से स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। अपनी खुशी का सोचें, अपने आप से प्यार करें। अपने आप से प्यार करने का मतलब कतन ये नहीं है कि लोगों को भूल जाएं। उनसे तो हम प्यार कर ही रहे हैं, उनको तो हम चाहते ही हैं, हमारे तो रिश्ते वाली अहम है ही है। लेकिन कहीं ना कहीं हम खुद के लिए भी बहुत अहम हैं, हम भी कुछ हैं, हम भी अच्छा डिज़र्व करते हैं। और यस, खुद के लिए पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलें, एफर्मेशन भी खुद को अफर्म करें कि मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, मेरे साथ हर वक्त अच्छा हो रहा है, मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट। ये खुद के लिए बोलें, खुद से बोलें, लिखें, बार बार खुद के लिए बोलें। और आप अपने अंदर 3 महीनों में वाज़ेह चेंज देखेंगे। रिजल्ट तो आपको 1 महीने बाद ही मिलना शुरू हो जाएंगे, लेकिन 3 महीने में आप खुद को बहुत बहुत डिफरेंट महसूस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।